नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल IAS-PCS में, जिसमें बीपीएससी के नज़रिए से PSIR के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने पीरियड हेल्थ को किस अनुच्छेद के अंतर्गत फंडामेंटल राइट घोषित किया है। तो ये आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने पीरियड हेल्थ को फंडामेंटल राइट घोषित किया है। जस्टिस का आइडिया देते समय प्लेटो के साथ डायलॉग में कौन सा कैरेक्टर शामिल था, ये अगला क्वेश्चन है। तो इसमें मेनली सेफलस, पॉलीमरकस और थ्रोसिमरकस और ग्लाइकोन, ये चार जो फिगर्स हैं, ये चार जो कैरेक्टर हैं, वो जस्टिस का आइडिया देते समय प्लेटो ने इन चारों कैरेक्टर को क्या किया है, शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है कि फिलोसोफर किंग बनने के लिए कितने साल की शिक्षा को अनिवार्य प्लेटो करते हैं। तो 50 ईयर्स से 50 साल है कि मतलब कि 50 साल के एजुकेशन के साथ ही कोई भी इंसान जो है वो फिलोसोफर किंग बन सकता है। ये 50 साल का जो एजुकेशन है उसको वेरियस स्लॉट में डिवाइड किए हैं कि कितने साल में कौन सा एजुकेशन दिया जाएगा, वो तो डिटेल बात है, लेकिन फ़िलहाल इतना ही जानिए कि फिलोसोफर किंग के लिए जो मतलब कि अनिवार्य जो शिक्षा है, मैंडेटरी शिक्षा है, वो 50 साल का है। अगला है कि यू आर आइदर प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक बट नॉट नॉन प्लेटोनिक। यह जो स्टेटमेंट है वो किसका है? यह स्टेटमेंट कार्ल पॉपर का है। कार्ल पॉपर ने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया है कि आप कोई भी आइडियाज दीजिएगा, कोई भी बात बोलिएगा, या तो वो प्लेटो के पक्ष में होगा या फिर प्लेटो के विपक्ष में होगा। ऐसा आप कोई आइडिया दे ही नहीं सकते हैं कि जो प्लेटो से मिलता जुलता ना हो, मतलब कि प्लेटो को या तो पक्ष में ना हो या विपक्ष में ना हो, पूरी तरह से न्यू आइडिया हो। हालांकि ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है क्योंकि इस प्रकार का जो स्टेटमेंट है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज ऐसे हुए हैं जो कि मतलब कि प्लेटो से ना तो मिलते हैं ना तो उनके खिलाफ में है। जैसे कि एग्जांपल के लिए डेमोक्रेसी लीजिए, राइट लीजिए, तो इसमें प्लेटो का कहाँ कोई बात है, लेकिन ये अल्टीमेटली तो न्यू आइडिया है ना। अगला है कि प्लेटो कम्युनिज्म इज ए सप्लीमेंट्री मशीनरी टू गिव इफेक्ट टू एंड री इन्फोर्स दैट स्पिरिट विच एजुकेशन इज टू क्रिएट। यह जो स्टेटमेंट है वो किसका है? यह स्टेटमेंट नेटलशिप का है। ये एक्चुअली में जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि जो प्लेटो ने जो कम्युनिज्म ऑफ फैमिली और कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट दिया है, वो अल्टीमेटली एजुकेशन के माध्यम से जो आइडियल स्टेट आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, उसमें वो सप्लीमेंट्री का काम करेगा। देखिए एक्चुअली में क्या है कि प्लेटो जो है वो परफेक्शनिस्ट है, वो नहीं कोई मतलब कि किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अब इनका मानना है कि ठीक है, मतलब कि आइडियल स्टेट बनाने के लिए वो एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, लेकिन एजुकेशन को इम्पोर्टेंट वो तो देते हैं, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि ठीक है, अगर कोई फिलोसफर में अगर ग्रीड की भावना आ गई, करप्शन की भावना आ गई, फेवरिज्म की भावना आ गई, तो इस सिचुएशन में कुछ सेफ्टी वॉल्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मतलब कि कोई सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए ना। वो इसलिए वो कम्युनिज्म को इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज करते हैं, ताकि अगर मान लीजिए कि उनके कोई भी अगर मान लीजिए कि जो रूलर है, जो गार्जियन क्लास है, उनमें अगर करप्शन की भावना आए भी तो वो एक प्रकार से करप्शन ना कर पाए। तो ये नेटलशिप का है। ये एक्चुअली में यूपीएससी का क्वेश्चन भी है। अगला है कि कार्ल पॉपर मार्क्स प्लेटो और हीगल को किस चीज़ के आधार पर ओपन सोसाइटी का दुश्मन मानते हैं। मतलब कि जो कार्ल पॉपर, जो पिछला मतलब कि क्लास में भी हमने डिस्कस किया है कि मार्क्स, प्लेटो और हीगल को जो कार्ल पॉपर ओपन सोसाइटी का दुश्मन मानते हैं, वो किस चीज़ के आधार पर मानते हैं। तो वो मेनली 3 आर्गूमेंट के आधार पर मानते हैं। एक हिस्टोरिसिज्म, एक होलिज्म और अगला इसेंशियलिज्म। ये तीनों चीज़ के आधार पर क्या है कि कार्ल पॉपर जो है वो मार्क्स, प्लेटो और हीगल को ओपन सोसाइटी का दुश्मन मानते हैं। थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं कि हिस्टोरिसिज्म, होलिज्म और इसेंशियलिज्म के आधार पर क्यों इन्होंने ओपन सोसाइटी का दुश्मन माना है, देखते हैं। ओपन सोसाइटी का मतलब क्या होता है? ओपन सोसाइटी का मतलब होता है कि जहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो, मतलब कि जो स्टेट है वो बोलने का आज़ादी दे, अभिव्यक्ति का आज़ादी दे। अगला इंडिविजुअल राइट का क्या करे? स्टेट प्रोटेक्ट करे, मतलब कि जो इंडिविजुअल राइट है उसको प्रोटेक्ट करे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बढ़ावा दे, डेमोक्रेसी को बढ़ावा दिया जाए, अथॉरिटी पर सवाल करने का अधिकार हो, मतलब कि जो पावर में है, जो भी स्टेट चला रहे हैं, जो पावर में है, उससे क्वेश्चन करने का अधिकार हो। अगला पीसफुली गवर्नमेंट को बदलने का अधिकार है कि हाँ भाई, जनता को ये सरकार पसंद नहीं आ रही है,
तो वो आराम से क्या करे, पीसफुल रूप से गवर्नमेंट को बदल दे। जैसे पीसफुल रूप से गवर्नमेंट को बदलना मतलब क्या, चुनाव होना, चुनाव के माध्यम से उसको मतलब कि जो सत्ता में है, पावर में है, उसको हरा देना, और जो नया जो लोग है वो मतलब कि पावर में आए और रूल करें। तो ये चीज़ होता है ओपन सोसाइटी, मतलब कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इंडिविजुअल राइट, डेमोक्रेसी, अथॉरिटी पर सवाल करने का अधिकार, पीसफुल गवर्नमेंट बदलने का अधिकार। तो ये चीज़ होगा तो ओपन सोसाइटी होगा, ये चीज़ के माध्यम से ओपन सोसाइटी आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हीगल का जो स्टेटमेंट है, प्लेटो का जो स्टेटमेंट है, या मार्क्स का जो स्टेटमेंट है, उसमें ये सारी चीज़ जो है वो मिसिंग है। कैसे, मतलब कि वो देखते हैं। जैसे थोड़ा सा समझिए, हिस्टोसिज्म का क्या मतलब है। हिस्टोसिज्म का मतलब कि आप पहले से हिस्ट्री डिटरमाइन करके रखें कि हाँ भाई, आज जो हिस्ट्री जो बनेगा, जो फ्यूचर में जो हिस्ट्री क्रिएट होगा वो इसी तरह से बनेगा, जो हम बोल रहे हैं वही चीज़ घटने जा रहा है, इसके अलावा कुछ घटने नहीं जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए मार्क्स को हिस्टोसिज्म क्यों कहा गया। जैसे कि मार्क्स जो है वो कहते हैं कि आप अगर मान लीजिए कि एंशिएंट टाइम से भी देखिएगा तो एक प्रकार से दो प्रकार के सोसाइटी दो रूप में बटा हुआ है, मतलब कि दो क्लास के बीच में बटा हुआ है, हैव नॉट और हैव क्लास। हैव नॉट क्लास जिसके पास संपत्ति नहीं है, और हैव क्लास जिसके पास संपत्ति है। और आज भी अगर मॉडर्न सोसाइटी में देखिएगा तो आज भी वही प्रकार के कंडीशन देखने को मिल रहा है कि मतलब कि हैव और हैव नॉट क्लास के बीच में सोसाइटी बटा हुआ है। हैव क्लास, जैसे कि आज हैव क्लास कौन है, कैपिटलिस्ट क्लास है। हैव नॉट क्लास जो वर्कर क्लास है। एंशिएंट टाइम में भी देखिएगा तो फ्यूडल और सर्व थे। फ्यूडल जो थे वो हैव क्लास थे, और सर्व जो थे वो हैव नॉट क्लास थे। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि अब ये जो अगर ट्रू इक्वालिटी अगर आपको लाना है तो आपको क्या करना होगा, कैपिटलिस्ट को उखाड़ फेंकना होगा और स्टेट पर कब्जा करना होगा। और स्टेट पर कब्जा कौन करेगा, वर्कर क्लास करेगा। तो अगर मान लीजिए कि अगर इनका कहना है कि अगर हिस्ट्री क्रिएट होगा तो वो कम्युनिज्म में ही ट्रू इक्वालिटी आएगा, मतलब कि हैव और हैव नॉट क्लास के बीच में जो ख़त्म करना है, हैव और हैव नॉट क्लास में जो सोसाइटी बटा है उसमें सभी लोगों को अगर एक करना है तो वो कम्युनिज्म लाना होगा, मतलब कि कैपिटलिस्ट को उखाड़ फेंकना होगा, स्टेट पर कब्जा करना होगा इसके माध्यम से, और उसके बाद जो कैपिटलिस्ट की जो संपत्ति है उस पर कब्जा करना होगा। तो उसके माध्यम से आप कहिएगा कम्युनिज्म लाइएगा, और कम्युनिज्म में ही ट्रू इक्वालिटी होगा। ये आने वाला जब भी, मतलब कि इनका कहना है कि ट्रू इक्वालिटी अगर लाना है तो कम्युनिज्म में ही आप क्या कर सकते हैं, ट्रू इक्वालिटी ला सकते हैं। तो ये क्या है, हिस्ट्री को क्रिएट करने की कोशिश है ना, कि हाँ हम जो बोल रहे हैं वो वही सही है, और उसी के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, एक प्रकार से ट्रू इक्वालिटी ला सकते हैं। क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी इस्टेब्लिश कीजिएगा तभी कम्युनिज्म आएगा। मतलब कि जब भी हिस्ट्री लिखा जाएगा तो उसमें इस चीज़ को जरूर लिखा जाएगा कि हाँ कम्युनिज्म आया तभी ट्रू इक्वालिटी आया। तो इस प्रकार से मतलब कि डिटर्मिनिस्टिक होकर के, मतलब कि वो हिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जो एक प्रकार से जो हैव नॉट क्लास है उनको मतलब कि पावर एक्वायर करने की बात कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से डिक्टेटरशिप को बढ़ावा देगा। डिक्टेटरशिप को बढ़ावा देना मतलब कि ये जो ओपन सोसाइटी के लिए जो हम कंडीशन रखे हैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को ख़त्म कर दिया जाएगा। किसी को बोलने का अधिकार नहीं होगा, बस एक ही काम करेगा कि वो कैपिटलिस्ट को उखाड़ फेंको जैसे भी हो, मतलब कि वायलेंस के माध्यम से भी। इंडिविजुअल राइट को जो है वो सप्रेस करके रख दो, डेमोक्रेसी ख़त्म करके रख दो, अथॉरिटी पर सवाल ही नहीं उठाओ। जो बोल रहा है कि मतलब कि कम्युनिज्म लाना है, चलो कैसे भी करके लाना है, तो उस पर कुछ सवाल ही मत उठाओ। इसके अलावा गवर्नमेंट जो मतलब कि अगर ख़राब भी कुछ कर रही है तो उसको मत बदलो, बस वो जो बोल रही है वो सही बोल रही है। तो ये इस प्रकार से आप मार्क्स को देख सकते हैं। उसी प्रकार से आप प्लेटो के लीजिए, प्लेटो भी यही बात बोलते हैं कि आइडियल स्टेट अगर आपको बनाना है तो एक प्रकार से आपको मतलब कि फिलोसफर किंग का रूल आना होगा, मतलब कि फिलोसफर किंग का रूल आएगा तभी आप प्रकार से आइडियल स्टेट बनाइएगा। और ये जब भी हिस्ट्री लिखा जाएगा तो ये बात जरूर लिखा जाएगा कि फिलोसफर किंग का रूल आया तभी एक प्रकार से आइडियल स्टेट बनाया। तो इतना डिटर्मिनिस्टिक बात बोलेगा तो इससे भी एक प्रकार से क्या होगा, निरंकुशता आ सकता है। मतलब उसी प्रकार कि हाँ भाई फिर जो रूल में है वो आइडियल स्टेट बनाना चाहता है, इसलिए जो बात बोल रहा है उसको मानो। अगला होलिज्म मतलब कि सोसाइटी और स्टेट का जो राइट है, मतलब कि कलेक्टिव राइट के सामने इंडिविजुअल का कोई राइट नहीं है। मतलब कि जो कलेक्टिव राइट है वो इंडिविजुअल राइट के सामने बहुत ज़्यादा ऊंचा है, इंडिविजुअल राइट को सप्रेस भी किया जा सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या करेगा, टोटलिटेरियनिज्म, निरंकुशता को बढ़ावा देगा। मार्क्स भी इसी प्रकार की बात बोलते हैं, कम्युनिज्म लाना है, चलो एक प्रकार से जो वर्कर क्लास है वो जो करना है उसको करने दो। प्लेटो भी इसी प्रकार के बात बोलते हैं। हिगल भी है जो वो एक प्रकार के स्टेट को सुप्रीम मानते हैं, स्टेट को सुप्रीम मानते हैं। मतलब कि हिगल का कहना है कि स्टेट जो है वो अल्टीमेटली ट्रू आइडिया है। मतलब कि स्टेट जो है वो एक प्रकार से भगवान ने स्टेट क्रिएट किया है और वो जो बात बोल रहा है उसको आप मानिए। मतलब कि ये भी एक प्रकार से क्या है, निरंकुशता को ही बढ़ावा देगा। अगला इसेंशियलिज्म के माध्यम, मतलब कि एक प्रकार से इसेंशियलिज्म मतलब कि एक प्रकार से रिजिड और अनक्वेश्चनेबल ट्रूथ। रिजिड और अनक्वेश्चनेबल ट्रूथ मतलब क्या, मतलब कि एक प्रकार से जो हम बात बोल रहे हैं वो एक प्रकार से रिजिड है, वो एक प्रकार से जो बोल रहे हैं उसी को फॉलो करोगे तो ये काम होगा, न तो नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए प्लेटो ने जो
बताया आइडिया रियल है, मतलब कि एक प्रकार से आइडिया जो है वही रियल है और उसके माध्यम से जो मैटर क्रिएट किया जाएगा वो रियल नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन रहेगा। इसके अलावा अगर आपको आइडिया, अगर किसी चीज़ के प्रति आइडिया सीखना है तो आपको सेपरेट आइडियल रिल्म में जाना होगा, मतलब कि एक अलग दुनिया में जाना होगा, वहीं से आप उसका आइडिया सीख करके आइएगा और उस आइडिया के माध्यम से अगर आप कुछ बनाइएगा तो भी वो रियल नहीं होगा, क्योंकि उसमें इम्परफेक्शन आएगा। तो ये क्या बोल रहे हैं कि आइडिया मतलब कि रियल है, उस मैटर जो है वो रियल नहीं है, जबकि इनका मानना है, अरिस्टोटल का तो मानना था कि कोई भी मैटर है उसके अंदर ही आइडिया छिपा हुआ है। इसके अलावा कुछ फिलोसफर ऐसे भी हैं जो आइडिया को रियल नहीं मानते हैं, मैटर को रियल मानते हैं, जैसे कि मार्क्स तो बोलते हैं कि एक प्रकार से जो मैटर है वही रियल है, आइडिया रियल नहीं है, आइडिया जो है वो फॉल्स कॉन्शियसनेस है। तो इस प्रकार से क्या है, इस प्रकार से इसेंशियलिज्म मतलब कि रिजिड और अनक्वेश्चनेबल ट्रूथ, मतलब कि पहले से आप किसी चीज़ को ट्रू मानते हैं और उस पर आप क्वेश्चन करने का अधिकार भी नहीं देते हैं। उसी प्रकार से कम्युनिज्म में भी बोला, मार्क्स जो बोल रहे हैं कम्युनिज्म आएगा तो ये ट्रू इक्वालिटी आएगा, क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी इस्टेब्लिश होगा तभी ट्रू इक्वालिटी आएगा, तभी सारी समस्याओं का खत्म होगा। जबकि अगर ग्राम्स्की को आप लीजिएगा तो वो एक प्रकार से इकोनॉमी को यानी कि मैटर को बेसिक स्ट्रक्चर तो मानते ही हैं, लेकिन और भी अगर देखिएगा तो अब दूसरे चीज़ों को देखिएगा तो वो इसको मतलब कि रिवोल्यूशन नहीं लाने में वो मतलब कि सुपर स्ट्रक्चर को भी मतलब की बात बोलते हैं, मतलब कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को उतना इंपॉर्टेंट ग्राम्स्की नहीं देते हैं। जबकि इसके अलावा हीगल भी देखिएगा तो बोलते हैं कि स्टेट जो है वो अल्टीमेट आइडिया है, स्टेट की बात मानो। तो एक प्रकार से क्या, स्टेट का बात मानो, स्टेट के इसके अलावा वो नेशनलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं हीगल। तो इस प्रकार से आप देखिएगा तो हिस्टोसिज्म, होलिज्म और इसेंशियलिज्म, ये तीनों है उसको कार्ल पोपर जो है ओपन सोसाइटी का दुश्मन मानते हैं। मतलब कि ये तीनों का झलक आप देखिएगा मार्क्स, प्लेटो और हीगल में देखने को मिलता है, जिससे एक प्रकार से निरंकुशता आएगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्ब किया जाएगा, इंडिविजुअल राइट को भी ख़त्म किया जाएगा, डेमोक्रेसी को ख़त्म किया जाएगा। तो इन तीनों का अगर मतलब कि आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया जाएगा तो उससे निरंकुशता आएगा, ओपन सोसाइटी जो है वो एक प्रकार से ख़त्म होगी। तो थोड़ा सा डिटेल में हो गया दोस्तों, कोई बात नहीं, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। ये हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, समझिएगा तो थोड़ा सा चीज़ों को समझने में आसान होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के डिस्कशन में बस इतना ही है। थैंक यू फॉर द डिस्कशन।